नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे समाजमिति विधि यानी सोशियोमेट्रिक मेथड। साथियों, जैसा कि इसका नाम है समाजमिति विधि यानी समाज से संबंधित, समूह से संबंधित एक विधि है जिसके जन्मदाता हैं J.L. मोरेनो। इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? J.L. मोरेनो को माना जाता है। साथ ही इसके समर्थक गार्डनर, लिंडजे और बोरगेटो को भी माना जाता है। तो साथियों, समाजमिति विधि जिसके जन्मदाता J.L. मोरेनो हैं और गार्डनर, लिंडजे और बोरगेटा ये इनके मुख्य समर्थक माने जाते हैं। साथियों, क्या है समाजमिति विधि? देखिए, समाजमिति विधि क्या है? इस समूह की बनावट का अध्ययन करने व प्रत्येक समूह से सदस्य की स्थिति मापने की एक प्रविधि है। यानी कि जो समूह है, समाज जिसको हम कहते हैं समूह, उस समूह की बनावट क्या है और उसके प्रत्येक समूह से जो सदस्य हैं उस सदस्य की स्थिति क्या है, उसको मापने की एक प्रविधि क्या है? समाजमिति विधि कहलाती है, सोशियोमेट्रिक मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है? समूह का प्रत्येक सदस्य सम्मिलित किया जाता है। जब इस विधि को अपनाते हैं, जब इस विधि को काम में लेते हैं, तो समूह का प्रत्येक सदस्य इसमें सम्मिलित किया जाता है। जब सम्मिलित करते हैं तो वो निजी रूप से यह संकेत करता है कि समूह में किनके साथ वह मिलजुल कर किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं में भाग लेगा एवं किनके साथ भाग नहीं लेगा। यानी कि किनके साथ उसके विचार मिल जाते हैं, किनके साथ नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर हमें इस विधि का प्रयोग करना है तो हमें प्रत्येक समूह, जो समूह है उसका प्रत्येक सदस्य इसमें शामिल करना होता है और वो निजी रूप से संकेत कर देता है कि समूह में से किसके साथ वो मिलजुल कर और किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं में भाग लेगा और किनके साथ भाग नहीं लेगा। ये होती है सामाजिक प्रविधि, समाजमिति विधि। और इसमें ये पता लगता है कि कौन से ऐसे बालक हैं जो दूसरों के साथ नहीं मिलते, यानी जो दूसरों से मेल नहीं खाते, जिनका व्यवहार दूसरों के साथ मेल नहीं खाता है। तो सामाजिक अनुसंधान में समाजमिति विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है, यानी बहुतायत में होता है। यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान जितने भी होते हैं उनमें समाजमिति विधि जो है उसका प्रयोग बहुतायत से होता है। तो एक बार पुनः समझिएगा समाजमिति विधि क्या है। कि इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी विधि है जो समूह की बनावट का अध्ययन करने और प्रत्येक समूह से सदस्य की स्थिति को मापने की प्रविधि है कि किसी समूह में उस सदस्य की जो स्थिति है वो क्या है, उसको मापा जाता है समाजमिति विधि के द्वारा। यानी जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो समूह का प्रत्येक सदस्य इसमें शामिल किया जाता है और वो निजी रूप से ये संकेत करता है कि समूह में से किनके साथ वे मिलजुल कर किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं में भाग लेगा और किनके साथ भाग नहीं लेगा। अब जब ऐसा होता है तो इससे फिर ये पता लगता है कि कौन से ऐसे बालक हैं जो दूसरों के साथ मेल नहीं खाते हैं। और सामाजिक अनुसंधान में इस विधि का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, जिसके जन्मदाता कौन है? J.L. मोरेनो हैं। तो ये है समाजमिति विधि के बारे में सामान्य बातें। अब हम जानते हैं समाजमिति विधि के पद क्या हैं, सोपान क्या है, कौन कौन से सोपान हैं, इसके कौन कौन से चरण हैं। साथियों, समाजमिति विधि के पद, सोपान या चरणों की हम बात करें तो 3 मुख्य चरण इस विधि के होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति या समूह के जो मापीय सामाजिक पक्ष होते हैं उसका निर्धारण किया जाता है। यानी कि अपन को जिस सामाजिक पक्ष का मापन करना है, जिस सामाजिक पक्ष को जानना है, उस सामाजिक पक्ष का निर्धारण किया जाता है। फिर संबंधित समाजमिति विधि का चयन किया जाता है। यानी पहले तो ये निर्धारण करना पड़ता है कि जो व्यक्ति है या जो समूह है उसके कौन से सामाजिक पक्ष का अपन को मापन करना है, तो उसका निर्धारण कर लेते हैं। फिर उससे संबंधित जो समाजमिति विधि है उसका चयन किया जाता है। इसके बाद जो व्यक्ति है या प्रयोज्य या समूह जो है जिसका मापना है अपन को सामाजिक पक्ष, उसको एक प्रश्नावली दी जाती है और प्रश्नावली देकर उस पर वह अपनी प्रतिक्रिया अंकित करता है। यानी जो प्रश्नावली होती है
जो उसमें प्रश्न होते हैं उन सब का उत्तर वो लिख देता है। उसके बाद उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति या समूह के जो सामाजिक पक्ष होते हैं उसके विषय में निर्णय लिए जाते हैं। तो ये 3 सोपान समाज मीति विधि के होते हैं कि सबसे पहले तो व्यक्ति या समूह के मापीय सामाजिक पक्ष का निर्धारण किया जाता है, फिर संबंधित समाज मीति विधि का चयन किया जाता है, उसके बाद उन्हें एक प्रश्नावली दी जाती है जिस पर वो अपनी प्रतिक्रिया अंकित कर देते हैं और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही व्यक्ति या समूह के सामाजिक पक्ष के विषय में निर्णय लिए जाते हैं। तो साथियों, ये थे समाज मीति विधि के पद या सोपान, जिनको हम चरण भी कहते हैं। अब जानते हैं हम समाज मीति विधि के गुण और दोष। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे समाज मीति विधि के गुणों की। तो देखिए, समाज मीति विधि के गुण क्या क्या हैं। एक तो समूह की संरचना तथा समूह में व्यक्ति विशेष की स्थिति का मापन किया जाता है। यानी समाज मीति विधि क्या करती है, समूह की संरचना और समूह में व्यक्ति विशेष की स्थिति का मापन करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या गुण है इसमें, ये व्यक्ति या समूह के आकर्षण या विकर्षण के तत्वों की जानकारी की जा सकती है इससे। यानी कि व्यक्ति या समूह जो है वो किन तत्वों से तो आकर्षित होता है और किन तत्वों से विकर्षित होता है, अर्थात उसकी रुचि और अरुचि, अधिकतम पसंद और अधिकतम नापसंद व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है। यानी कि इस विधि के द्वारा, समाज मीति विधि के द्वारा, समूह में अधिकतम पसंद और अधिकतम नापसंद व्यक्ति कौन कौन हैं इनका पता लगाया जा सकता है। और इस विधि का प्रयोग करके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों से समायोजन में सहायता मिलती है। तो कहने का मतलब, समाज मीति के गुण क्या हैं, समाज मीति विधि गुण ये हैं कि समूह की संरचना या समूह में व्यक्ति विशेष की स्थिति का मापन किया जाता है, व्यक्ति या समूह के आकर्षण और विकर्षण यानी रुचि और अरुचि के तत्वों की जानकारी की जा सकती है। इस विधि से अधिकतम पसंद और अधिकतम नापसंद व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है कि समूह में कौन से लोग ऐसे हैं जो अधिकतम पसंद किए जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो अधिकतम नापसंद किए जाते हैं। और इस विधि के प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो समायोजन में सहायक होते हैं। ये तो हुए समाज मीति विधि के गुण। अब हम यदि दोषों की बात करें, कमियों की बात करें, तो इसकी मुख्य 2 कमियां हैं। देखिए, एक तो होता है कि सामाजिक व्यवहार का अध्ययन तो इससे संभव है, लेकिन जो मानसिक व्यवहार का है वो संभव नहीं है। यानी कि समाज मीति विधि से केवल हम सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, मानसिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा यह है कि व्यक्ति या समूह से जब औपचारिक रूप से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं, यानी कि उनको जब हम प्रश्नावली देते हैं करने के लिए, उत्तर लिखने के लिए, तो उनमें कृत्रिमता प्राप्त हो सकती है, यानी बनावटीपन आ सकता है। वो लोग वास्तविकता को न लिख करके कृत्रिम बातों को, यानी बना कर बातें भी लिख सकते हैं, तो कृत्रिमता इनमें आ जाती है। तो ये इनके सबसे बड़े 2 दोष हो गए। एक तो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन संभव है, ना कि मानसिक व्यवहार का। दूसरा यह है कि व्यक्ति या समूह से जब औपचारिक रूप में प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं तो उनमें कृत्रिमता प्राप्त हो सकती है। ये इसका दोष है। तो साथियों, ये थी समाज मीति विधि जिसके पद, सोपान, गुण, दोष हमने जाने। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।